बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर बड़ी खबर है। एल्विश यादव फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 42 दिन के बाद अब पुलिस के बाद फिलहाल ईडी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया है। ईडी अब जांच करेगी, समन भी भेज सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एल्विश यादव को लेकर ये खबर है। एल्विश यादव उससे पहले भी सुर्खियों में रहे और फिर से ये सुर्खियों में नजर आ रही हैं। ईडी ने सांपों के खरीद फरोख्त के मामले में फंसे यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यानी कह सकते हैं 42 दिनों की जद्दोजहद के बाद एल्विश यादव की फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और 22 मार्च को सूरजपुर कोर्ट से उसे जमानत मिली थी और नोएडा पुलिस की ओर से इस केस में पहले ही कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और दाखिल चार्जशीट में एल्विश पर लगे कई आरोपों को नोएडा पुलिस ने सही ठहराया था और साथ ही इससे जुड़े सबूतों के आधार पर भी उन्होंने जांच की है। ईडी मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही एल्विश को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। और एल्विश यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। रोजाना ही दोपहर 12 बजे उनके यूट्यूब चैनल पर उनका डेली ब्लॉग अपलोड होता है और जिसमें वो अपनी प्रतिदिन दिनचर्या के बारे में लोगों को दिखाते हैं। इससे पहले अगर केस में देखा जाए तो एल्विश और ब्लॉगर्स में भी खुलकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद फिर से इस केस को लेकर सुर्खियां बटोरनी एल्विश यादव ने शुरू कर दी हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर बड़ी खबर है। एल्विश यादव फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 42 दिन के बाद अब पुलिस के बाद फिलहाल ईडी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया है। ईडी अब जांच करेगी, समन भी भेज सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एल्विश यादव को लेकर ये खबर है। एल्विश यादव उससे पहले भी सुर्खियों में रहे और फिर से ये सुर्खियों में नजर आ रही हैं। ईडी ने सांपों के खरीद फरोख्त के मामले में फंसे यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यानी कह सकते हैं 42 दिनों की जद्दोजहद के बाद एल्विश यादव की फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और 22 मार्च को सूरजपुर कोर्ट से उसे जमानत मिली थी और नोएडा पुलिस की ओर से इस केस में पहले ही कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और दाखिल चार्जशीट में एल्विश पर लगे कई आरोपों को नोएडा पुलिस ने सही ठहराया था और साथ ही इससे जुड़े सबूतों के आधार पर भी उन्होंने जांच की है। ईडी मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही एल्विश को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। और एल्विश यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। रोजाना ही दोपहर 12 बजे उनके यूट्यूब चैनल पर उनका डेली ब्लॉग अपलोड होता है और जिसमें वो अपनी प्रतिदिन दिनचर्या के बारे में लोगों को दिखाते हैं। इससे पहले अगर केस में देखा जाए तो एल्विश और ब्लॉगर्स में भी खुलकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद फिर से इस केस को लेकर सुर्खियां बटोरनी एल्विश यादव ने शुरू कर दी हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर बड़ी खबर है। एल्विश यादव फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 42 दिन के बाद अब पुलिस के बाद फिलहाल ईडी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया है। ईडी अब जांच करेगी, समन भी भेज सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एल्विश यादव को लेकर ये खबर है। एल्विश यादव उससे पहले भी सुर्खियों में रहे और फिर से ये सुर्खियों में नजर आ रही हैं। ईडी ने सांपों के खरीद फरोख्त के मामले में फंसे यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यानी कह सकते हैं 42 दिनों की जद्दोजहद के बाद एल्विश यादव की फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और 22 मार्च को सूरजपुर कोर्ट से उसे जमानत मिली थी और नोएडा पुलिस की ओर से इस केस में पहले ही कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और दाखिल चार्जशीट में एल्विश पर लगे कई आरोपों को नोएडा पुलिस ने सही ठहराया था और साथ ही इससे जुड़े सबूतों के आधार पर भी उन्होंने जांच की है। ईडी मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही एल्विश को पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। और एल्विश यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। रोजाना ही दोपहर 12 बजे उनके यूट्यूब चैनल पर उनका डेली ब्लॉग अपलोड होता है और जिसमें वो अपनी प्रतिदिन दिनचर्या के बारे में लोगों को दिखाते हैं। इससे पहले अगर केस में देखा जाए तो एल्विश और ब्लॉगर्स में भी खुलकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद फिर से
इस केस को लेकर सुर्खियां बटोरनी एल्विश यादव ने शुरू कर दी हैं।